नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारत वंशियों से अनूठी वैश्विक दृष्टि और विश्व व्यवस्था में भूमिका को मजबूत करने का किया आह्वान। एरो इंडिया का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी तक होगा बेंगलुरु में। और हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भारत की अनूठी वैश्विक दृष्टि तथा वैश्विक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग तथा आयुर्वेद, गृह उद्योग, हस्तशिल्प और मोटे अनाज जैसे विषयों पर भारत का दूत बताया। भारत दुनिया के G20 समूहों की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया आशा तथा विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है, इसलिए भारतवंशी देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। उन्होंने भारतवंशियों से देश की प्रगति के साथ साथ देश की संस्कृति तथा आध्यात्मिक जानकारी रखने की अपील करते हुए इसे दुनिया को बताने का आग्रह भी किया। इस सम्मेलन के दौरान दुनिया भर से लगभग 70 देशों के प्रवासी भारतीय भाग ले रहे हैं। वे सम्मेलन कल संपन्न होगा। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इस बार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रकाशन विभाग की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके द्वारा प्रवासी छात्रों के लिए भारत को जानने और समझने के अवसर मिल रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा निर्यातक देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में राजदूतों के सम्मेलन में कहा कि भारत ड्रोन, साइबर प्रौद्योगिकी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रक्षा विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत रक्षा विनिर्माण व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिससे भारत नए रूप में उभर रहा है। वे हाल के वर्षों में रक्षा निर्यातक देश के रूप में आगे बढ़ा है। The G20 members represent around 85% of the global GDP, over 75% of the global trade, and about 2/3 of the world population. The upcoming G20 summit in India is taking place in the larger context of a major geopolitical crisis, food and energy security concerns, comparatively slower progress on sustainable development goals, mounting public debt burdens, and urgent climate change related issues. रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात पिछले 5 वर्षों में 8 गुना बढ़ा है तथा अब 75 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। मेक इन इंडिया के महत्व पर जोर देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल मेक फॉर द वर्ल्ड की भावना को भी शामिल करती है।
उन्होंने कहा कि भारत विश्व व्यवस्था की ऐसी वर्गीकृत अवधारणा में विश्वास नहीं करता जहां कुछ देशों को अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। रक्षा मंत्री ने अगले माह 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एरो सूचना विचार और उड्डयन उद्योग में नई प्रौद्योगिकी के विकास के आदान प्रदान के बारे में अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने भारत में G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हुए कहा कि भारत का ये प्रयास होगा कि G20 में आम सहमति बनाई जाए तथा सुरक्षित, समृद्ध और दीर्घकालीन विश्व के लिए नए एजेंडे को रूप दिया जाए। G20 की अध्यक्षता विश्व में भारत की क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर है। हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिले उपहारों को नीलाम करने का निर्णय लिया गया है, जिसके मद्देनजर राज्य के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सार्वजनिक जीवन में सादगी को मूर्त रूप देते हुए अपने विभिन्न कार्यों में सामाजिक संस्थानों व व्यक्तियों द्वारा सम्मान स्वरूप दिए गए उपहारों को नीलाम करने का फैसला किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री उपहार पोर्टल की शुरुआत की गई है। कार्यक्रमों में तो उनका भी सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि अक्सर वो वरना वो इधर उधर रखी जाती थी या किसी को दे दिया या कुछ हो गया, तो उसका सदुपयोग के लिए एक उसी से क्यू लेते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल शुरू करी थी, तो आज हम एक सीएम उपहार पोर्टल का लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस स्वयं उपहार पोर्टल में जो भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलती है, जो मोमेंटोज मिलते हैं, उनको बैचेज में हम ऑक्शन करेंगे और उससे जो धनराशि आएगी वो सीएम रिलीफ फंड में जाएगी और उसको एक विशेष पब्लिक पर्पस किसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन इन उपहारों की बोरी लगाकर खरीद की जा सकती है तथा उपहारों की कीमत 5,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जीवन में उनको मिले उपहारों की नीलामी पोर्टल के माध्यम से की है तथा इससे प्राप्त धनराशि को नमामि गंगे सफाई अभियान में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भी इसी सोच के तहत उपहारों से प्राप्त धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल 28 फरवरी तक जारी रहेगा। वे पोर्टल से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 7087513186 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। उपहारों की नीलामी के लिए साल में 3 या 4 बार पोर्टल को चरणबद्ध तरीके से दोबारा खोला जाएगा। पहले चरण के अंतर्गत 51 उपहारों की नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास पर स्थित पुस्तकालय में प्रवेश के लिए पत्रकारों को कार्ड जारी किए जाएंगे तथा पत्रकार भी इस पुस्तकालय में पुस्तकें दे सकते हैं। पंजाब सरकार की ओर से राज्य के गांवों की दशा सुधारने के लिए मिशन साझा जल तालाब के अंतर्गत राज्य के गांवों के छप्पड़ों के नवीनीकरण का कार्य जारी है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से सींचेवाल मॉडल तथा छापर मॉडल के तहत 883 छप्पड़ों का नवीनीकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत मिशन साझा जल तालाब के तहत पुराने जल तालाबों का नवीनीकरण जारी है। विभाग की ओर से राज्य के कुल 1862 तालाबों की पहचान की गई है, जिनमें से 1026 स्थानों पर कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर जिले में 150 छप्पड़ों के नवीनीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत तालाबों के आसपास नीम, बरगद और पीपल जैसे पेड़ लगाकर वातावरण को हरा भरा बनाने का लक्ष्य भी पूरा किया जा रहा है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो उत्तर क्षेत्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने आज मोहाली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि चंडीगढ़ जोनल यूनिट के चलाए खास अभियान के अंतर्गत पिछले साल 15 नवंबर को चंडीगढ़ से 20 किलो हेरोइन जब्त की गई। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित विभिन्न मामलों में अब तक 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नशों की आवाजाही को काबू करने में सफलता मिली है। अब तक हुए सीजर्स में अगर कुल जोड़ किया जाए तो 34 किलो 466 ग्राम हेरोइन, 5 किलो 470 ग्राम मॉर्फिन, आधा किलो से ऊपर अफीम, 23.5 किलो से ज़्यादा लगभग सस्पेक्टेड नार्कोटिक्स पाउडर,
4 बॉटल ऑफ HCl, 1 बॉटल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, 31 लाइव बुलेट, 1 मैगजीन और 2 फैक्ट्रीज जहां पे हीरोइन की प्रोसेसिंग होती थी, ये बस्ट की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर ये विशेष कार्रवाई की गई तथा ट्राई सिटी सहित पंजाब में नशा गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इसके अतिरिक्त नशे के कारोबार में लिप्त लोगों से संबंधित 30 संपत्तियों की निशानदेही की गई तथा 60 से अधिक बैंक खाते फ्रीज किए गए। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में अफगानी नागरिक भी शामिल हैं तथा जांच में पाया गया कि नशा तस्करी करने वाले गिरोह की ओर से ट्राई सिटी में कुछ नाइट क्लब तथा रेस्टोरेंट चलाए जा रहे थे, जिनके बारे में विस्तार जांच जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बरकरार है। शीतलहर तथा घने कोहरे से सड़क, हवाई, रेल यातायात प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के कारण कुछ स्थानों पर दृश्यता लगभग शून्य होने के कारण लोगों को रोज के कामकाज में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रेल ने कम दृश्यता के कारण 128 रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं तथा 29 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। दिल्ली हवाई अड्डे, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी कम दृश्यता के कारण उड़ानें प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर में कुछ कमी का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब में 11 तथा 12 जनवरी को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। साथ ही सुबह तथा शाम धुंध व कोहरा जारी रहने की उम्मीद जताई है। चंडीगढ़ में आज दोपहर तक धुंध छाई रही। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन शीतलहर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।